अंदर कैसे आए? आप निकलो जरा। सिक्योरिटी ब्रीच की बात हुई, नहीं ले पाओगे आप इस वक्त। सही है। अंदर कैसे आए? पार्लियामेंट के अंदर वो गैस का सिलेंडर ले आए। अगर गैस का सिलेंडर ला सकते थे तो कुछ और भी ला सकते थे। दूसरा सवाल, सिक्योरिटी ब्रीच का सवाल तो है, मगर दूसरा सवाल भी है, उन्होंने ये प्रोटेस्ट क्यों करी? उसका कारण क्या था? बेरोजगारी। विपक्षी सांसदों को सस्पेंड करने के मामले में इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में आज दिल्ली के जंतर मंतर पर एक विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, एनसीपी नेता शरद पवार, लेफ्ट नेता सीताराम येचुरी, आरजेडी सांसद मनोज झा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, अधीर रंजन, डी राजा सीपीआई, त्रिची शिवा डीएमके, रणदीप सुरजेवाला, प्रमोद तिवारी, जॉन ब्रिटास, संजीव अरोड़ा, सुशील रिंकू आम आदमी पार्टी से मौजूद थे। इस अवसर पर राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा, देश में भयंकर बेरोजगारी है और युवा आज रोजगार नहीं पा सकता। उन्होंने कहा, मैंने किसी से कहा है कि एक काम करो, एक छोटा सा सर्वे करो, किसी भी शहर में चले जाओ और पता करो कि हिंदुस्तान के जो नौजवान हैं वो मोबाइल पर कितना वक्त गुजारते हैं। ये भी छोटे शहर में पता कराया जिससे कि मैं हैरान रह गया। 7.5 घंटे नौजवान एक दिन में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, मेल यानी सेल फोन पर रहता है। राहुल गांधी ने कहा, यानी कि मोदी सरकार ने हिंदुस्तान के युवाओं को 7.5 घंटे फोन पर लगातार रहने के लिए मजबूर कर रखा है, क्योंकि मोदी जी ने उसे रोजगार नहीं दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने संबोधन में कहा, सदन में सांसदों के निष्कासन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जिन्होंने मुंह नहीं खोला उन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया। मोदी जी को इतना घमंड आ गया है कि चुनाव से पहले ही वह कह रहे हैं कि 400 सीटें जीतेंगे। वे यह दावा किस आधार पर कर रहे हैं? कर्नाटक, हिमाचल और तेलंगाना में गली गली घूमे और हार कर आ रहे हैं। जो जनता आपको सत्ता में लाई वो आपको बाहर निकालना भी जानती है। हम लोग देश और लोकतंत्र को बचाने के लिए एक होकर लड़ रहे हैं। इस दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील रिंकू ने कहा कि हम सुनिश्चित करेंगे कि पंजाब की हर सीट जीतें और इसे इंडिया गठबंधन की झोली में डालें। इस अवसर पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अगर संसद में बहस और चर्चा के लिए जगह नहीं होगी तो संसद का क्या महत्व हो रह जाएगा। जेएमएम सांसद महुआ मांझी ने कहा, अगर आप संसद की रक्षा नहीं कर सकते तो आप यहां के 140 करोड़ लोगों को कैसे बचाएंगे। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा, विपक्ष की ओर से गृह मंत्री से बयान मांगना स्वाभाविक था, लेकिन सरकार हमारे अनुरोध पर ध्यान नहीं देने पर अड़ी हुई थी, इसलिए संसद के भीतर विरोध प्रदर्शन हुए। सरकार का उद्देश्य विपक्ष के 146 सदस्यों को सस्पेंड करना और कानून लागू करना था, जिसके भारत में लोगों के दैनिक जिंदगी पर दूरगामी नतीजे होंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर इस विरोध प्रदर्शन में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। सांसदों के बड़े पैमाने पर
सस्पेंशन के खिलाफ भारत ब्लॉक के विरोध पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास में 146 सांसदों को कभी निलंबित नहीं किया गया। लोगों को पता होना चाहिए कि लोकतंत्र खतरे में है। विरोध यह बताने के लिए है, लोगों का यह है कहना है कि जो कुछ भी हो रहा है वह देश के भविष्य के लिए गलत है। कुतुब मेल के लिए आनंद चौधरी, दिल्ली। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.